Hello everyone, my name is Dr. Mamta Chahar. I am a consultant at Lima Fertility Clinic, GK2 Delhi. आज हम बात करेंगे PCOD या PCOS, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे पास में डे टू डे लोग अपना अल्ट्रासाउंड लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैम इसमें ना PCOD या PCOS लिखा हुआ है। तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़? तो PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये अल्ट्रासाउंड पे यदि कोई मेंशन कर देता है तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेशेंट से होता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में सिस्ट लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बहुत सारे सिस्ट हैं। बेसिकली जो सिस्ट उसमें मेंशन किए होते हैं वो आपके फॉलिकल्स होते हैं, तो ये कोई बहुत बड़े सिस्ट नहीं होते हैं आपकी बॉडी में। इसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सम टाइम आपको डिलेड साइकिल हो सकते हैं, इरेगुलर साइकिल्स हो सकते हैं, आपके चेहरे या आपके अपर लिप्स पे हेयर ग्रोथ हो सकती है, आपको वेट गेन की टेंडेंसी हो सकती है, इरेगुलर ओव्यूलेशन हो सकता है। तो ये समस्याएं आपको PCOS या PCOD में आप फेस कर सकते हैं। यदि मैं PCOS या PCOD का फर्टिलिटी से कोरिलेशन देखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि क्योंकि आपका साइकिल इरेगुलर है, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की भी समस्या होती है, जिसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन कई बार इम्प्रॉपर तरीके से होता है। इवन यू गेट अ साइकिल ऑल्सो जब, लेकिन अब हम आपकी फॉलिकुलर स्टडी करते हैं तब हमें समझ में आता है कि आपका ओव्यूलेशन ऑन टाइम नहीं हो रहा है। तो आपको कभी नेचुरल इंटरकोर्स की बात किया जाए तो कपल्स को ये पता नहीं लगता व्हेन इज़ देयर फर्टाइल विंडो, व्हेन दे शुड ट्राई एक्चुअली। तो ये इश्यूज़ आप फेस करते हो। इसकी वजह से ट्रीटमेंट की बात की जाए तो PCOS में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट पैरामीटर है हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, आपको वेट रिडक्शन पे ध्यान देना चाहिए। इवन यू डू अ माइल्ड वेट रिडक्शन, इट हेल्प्स अ लॉट इन क्योरिंग योर PCOD और PCOS। आपके साइकिल्स रेगुलर होने लग जाते हैं, आपका ओव्यूलेशन भी ऑन टाइम हो सकता है। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। सम टाइम इफ़ यू आर हैविंग ए लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस एंड हैविंग ए लॉट ऑफ वेट, कुछ नॉन हार्मोनल मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं टू करेक्ट इट, लाइक मेटफॉर्मिन। वो वैसे तो शुगर की दवा होती है, बट ये इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOD पेशेंट्स में होता है, उसके करेक्शन में भी हेल्प करती है। यदि उसके बाद भी आपको चीज़ें सही नहीं होती हैं, आपका साइकिल ऑन टाइम नहीं आता या ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम होता है, यू मे रिक्वायर है फ्यू ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन्स और कुछ इंजेक्शन की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। तो इसकी वजह से जब हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ओव्यूलेशन ऑन टाइम होता है, यू कैन अचीव द प्रेगनेंसी नेचुरली एज वेल। यदि आपको नेचुरल ट्राई करते हुए काफ़ी समय हो चुका है एंड यू आर रिक्वायरिंग लॉट ऑफ मेडिसिन, लॉट ऑफ इंजेक्शन फॉर फॉर्मिंग एन एग, these patient may require an IVF as well to plan the pregnancy. So ऐसा नहीं है कि PCOD के पेशेंट कभी कंसीव नहीं हो सकते, उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट जर्नी हो सकती है, बट दे कैन कंसीव नेचुरली विद द हेल्प ऑफ IUI और IVF डिपेंडिंग ऑन देयर age and other factors. So thank you so much. You can consult your fertility expert for further guidance.